हेलो स्टूडेंट्स, एनटीए नेट एजुकेशन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है यूनिट 1 से प्रमाण्स। प्रमाण्स की बात करें तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? प्रूफ यानी कि ट्रू नॉलेज। तो इंडियन फिलोसफी में 6 प्रमाण बताए गए हैं। सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष, अनुमान, देन उपमान, देन अर्थपति, देन अनुपलब्धि और देन सत्ता। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष यानी कि प्रिसेप्शन, जो आप डायरेक्ट नॉलेज ले रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, या फिर जो डायरेक्ट आप मेंटल एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष है। आंखों के सामने जो है वही सच है। क्लियर है? ये तो बहुत इजी है। देन आता है अनुमान, नॉलेज डराइव्ड बाय रीजनिंग फ्रॉम व्हाट इज प्रिसीव्ड। जो भी आपने प्रिसीव किया है, जो भी पास्ट में आपने कोई भी नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज ली है, उसी के आधार पर ही आप जो है वो अनुमान लगा रहे हो। यहाँ पर भी आपके पास कोई फैक्चुअल रीज़न होंगे किसी को सही कहने का या किसी को गलत कहने का, अपनी बात को रखने का। नंबर 3 आता है उपमान। उपमान का मतलब होता है एनालॉगी, यानी कि यहाँ पर आप जिस चीज़ को जानते नहीं हो, उस चीज़ के बारे में बता रहे हो, उसी से मिलती जुलती कोई भी चीज़ के बारे में सोच करके। सपोज़ कर लीजिए कि आपने कोई एक ऐसा एनिमल देखा जिसकी जो स्ट्रक्चर थी वो गाय के जैसी थी, वैसे ही 2 सींग थे, 4 टांगे थी, 1 पूँछ थी, वैसे ही मिलता जुलता मुंह था, बाकी की फिजिकल स्ट्रक्चर भी ऐसे ही थी। तो आपने ये कह दिया कि ये गाय की तरह ही एक गाय है। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि अननोन फैक्ट के बारे में बताना नॉन फैक्ट के आधार पर, उसे हम कहेंगे उपमान यानी कि एनालॉगी। ये ध्यान में रखिएगा, इसकी एग्जाम्पल भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 4 आता है अर्थापति। अर्थापति यानी कि पोस्टुलेशन, नॉलेज बाय एज्यूमिंग समथिंग टू एक्सप्लेन एन अदरवाइज अनएक्सप्लेनेबल फैक्ट। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपने कमरे में से शोर सुना, तो आपने यहाँ पर बोल दिया कि कमरे में कोई ना कोई हो सकता है। पोस्टुलेशन के आधार पर आप नॉलेज को गेन कर रहे हो। जैसे सपोज अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहूँ, अगर मैंने कहा कि a इज़ इक्वल टू बी है, b इज़ इक्वल टू सी है, तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि a इज़ इक्वल टू सी भी होगा ही होगा। यह है अर्थापति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 अनुपलब्धि। अनुपलब्धि यानी कि नेगेटिव प्रूफ, नॉलेज ऑफ एब्सेंस थ्रू नॉन प्रिसेप्शन, यानी कि आपने किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष उसका अनुभव लिया ही नहीं था, तो आपने बोल दिया भाई ये नहीं होगी। अगर सपोज कर लीजिए कि मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी यहाँ टेबल के ऊपर एक पोट पड़ा था, लेकिन जब मैं रूम में गई तो मैंने टेबल के ऊपर पोट नहीं देखा, तो मैंने ये कह दिया कि इस टेबल के ऊपर कोई पोट है ही नहीं। क्लियर है? जहाँ भी आपको नॉट दिखे, नेगेशन में चीज़ दिखे, तो वहाँ पर मोस्टली जो है ना नेगेटिव प्रूफ जहाँ भी आए वहाँ पर अनुपलब्धि ही होगा। देन आता है शब्द, यानी कि जो भी नॉलेज आप स्क्रिप्चर्स के थ्रू लेते हो, अपने टीचर्स के थ्रू लेते हो, आपके जो गुरुज हैं, मेंटर्स हैं, गाइड हैं, वो देते हैं, सुन करके जो नॉलेज ली जाती है, जो प्रमाण आपके होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शब्द। इसके अलावा आपको 3 चीज़ें और ध्यान में रखनी हैं। अगर मैं बात करूं तो एक आता है प्रमता, और नेक्स्ट आता है प्रमाण, प्रमाणना, थर्ड आता है प्रमेय। ठीक है जी। तो प्रमता कौन होता है? प्रमता सब्जेक्ट होता है, नोर होता है, जो जानना चाहता है, वो है प्रमता। प्रमाण मैंने आपको बता दिया कि किस मीन के थ्रू, द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज, आप नॉलेज को लेते हो। और प्रमेय कौन होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये होता है नोएबल और ये होता है नोर, प्रमता, और प्रमाण यानी कि द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज। तो प्रमाण्स में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। थैंक यू सो मच।